जय श्री राम। कुंभ मेला से संबंधित आपके प्रश्न और हमारे उत्तर में आप सभी का स्वागत है। आपके सभी प्रश्नों का उत्तर दे पाना तो संभव नहीं है, लेकिन मैक्सिमम जहां तक हो सकता है मैं देने का प्रयास करता हूं। आज इधर उधर की बातें बिल्कुल नहीं, और चलिए मैं आपके सभी कमेंट्स का रिप्लाई देने का प्रयास करता हूं, जिससे कि इस रिप्लाई को सुन करके इससे संबंधित और लोगों को फ़ायदा मिल सके। तो सबसे पहला है, आपसे बात करनी है सर, तो बात आप कमेंट करिए, मैं बात ज़रूर करूँगा। कैन यू प्लीज़ सजेस्ट गुड होम स्टे, वी आर फैमिली ऑफ 5 पर्सन, विजिट 8 and 9 विथ हायरेट कैब। तो सर, होम स्टे के लिए सबसे नज़दीक में आपको दारागंज पड़ता है, या झूसी साइड से आ रहे हैं तो झूसी साइड पड़ेगा, या नैनी साइड से आ रहे हैं तो आपका अरेल घाट के पास में ही गांव सब पड़ जाते हैं, शहर पड़ जाते हैं, वहां पर आप होम स्टे ले सकते हैं। 7 और 8 तारीख को भीड़ रहेगा या नहीं, रहने का टेंट सुविधा कहाँ मिलेगा? भैया 7 और 8 तारीख को भीड़ बहुत ही नॉर्मल रहेगी, बहुत ही कम रहेगी। और रहने के लिए सेक्टर 1, 2, 3, 4 छोड़ करके बाकी किसी भी सेक्टर में चले जाइए, आपको रैन बसेरा, जिसे अब जन आश्रय स्थल कहते हैं, और कहीं भी नहीं मिले दोस्तों, तो 6, 7, 8, 9 में बहुत ज़्यादा रैन बसेरा बनाया गया है। नागवासुकी मंदिर से मात्र 500 मीटर दूरी से स्टार्ट हो जाता है, आप वहाँ पर रह सकते हैं, मात्र 100 रुपये एक रात का। गंगा जल भेजने का फैसला अच्छा है आपका। भैया कोशिश करूँगा इस को चालू करने का। राधा कृष्णा भैया, राधा कृष्णा धन्यवाद सर। गंगा पानी के बारे में आपका सोच अच्छा है लगा भैया, धन्यवाद। मैं इसे स्टार्ट करने का प्रयास ज़रूर करूंगा दोस्तों। मैंने आपका वीडियो देखकर 31 जनवरी को अपने मम्मी पापा के साथ कुंभ में स्नान किया और हनुमान जी, अक्षयवट, नागवासुकी, पातालपुरी और मंदिर का बारे में भी दर्शन किए। थैंक यू सर, आपके वीडियो से काफ़ी हेल्प मिला भैया, बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा प्रयास ही रहता है कि आप लोग, जब खुशी होती है दोस्तों कि कोई मेरे गाइड से स्नान करके सही सलामत घर पहुंच जाता है और कमेंट करता है, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है दोस्तों। आप लोग भी जब आप लोग स्नान करके पहुँचें घर पे, तो ज़रूर एक कमेंट ज़रूर आप लोग करिए सर, ज़रूर चालू करिए भैया, धन्यवाद। इंफॉर्मेटिव सिंपल वे ऑफ एग्जाम्पल एक्सप्लेनेशन वी 4 सीनियर सिटीजन आर कमिंग 7 फरवरी को नाइट फ्रॉम रीवा रूट। तो रीवा रूट से भैया 7 फरवरी को आएंगे तो आपको ई रिक्शा वगैरह साधन वगैरह मिल जाएगा, और शटल बस भी मिलेगी। लेप्रोसी चौराहा से आप सीधे अरेल घाट के लिए 3 किलोमीटर पड़ता है, आप जा करके पक्के घाट पर आप स्नान करिए। अरेल घाट बहुत ही पौराणिक घाट है दोस्तों, और अरेल घाट पर भी स्नान करना चाहिए। अगला है, व्यवस्था बहुत अच्छी है भाई लोग। मैं मुंबई से स्नान करके रिटर्न मुंबई में आ गया हूँ, कोई दिक्कत नहीं हुई। कम से कम 2 से 3 किलोमीटर पैदल चलना पड़ा। भैया बहुत बहुत धन्यवाद, आपको कम पैदल चलना पड़ा, नहीं तो और ज़्यादा लोगों को चलना पड़ रहा है। मेरा ऑर्डर लिखें सर, 1 लीटर का है 5 बॉटल। भैया मैं शुरू करूँगा तो ज़रूर ऑर्डर लिखूँगा और आप लोगों की सेवा में। जी धन्यवाद सर। 23 फरवरी कहाँ रुकें और कहाँ स्नान करें? प्रयाग जंक्शन आने वाले हैं सर, कृपया बताएं। तो भैया प्रयाग जंक्शन से आप 23 तारीख को संगम में भी स्नान कर सकते हैं, अन्यथा संगम में ज़्यादा भीड़ रहेगी। दारागंज के दशाश्वमेध घाट पर भी आप स्नान कर सकते हैं, जो चुंगी से राइट साइड में दारागंज के लिए जाता है। संगम जो स्टेशन है उसी के पास में पड़ता है, सेक्टर नंबर 4 में। जय श्री राम। कैन यू टेल मी वेयर कैन फॉरेनर स्टे इन महाकुंभ? भैया फॉरेनर के लिए तो अरेल घाट पर टेंट सिटी बहुत से बनाए गए हैं, वहाँ पर ही आप लोग रहें तो ज़्यादा बेटर है। भाई कुंभ में कहाँ रहते हो? हम 6-7 को कुंभ में रहेंगे, आप हमें घुमा सकते हैं भैया? क्या व्यवस्था कर सकते हैं? भैया देखिए, हमारे पास समय दोस्तों नहीं मिल पाता है, इतना बिजी है कि इस समय वीडियो बनाना, एडिट करना, पोस्ट करना, फिर आप लोगों को कमेंट्स का रिप्लाई देना,
तो किसी एक व्यक्ति को घुमाने लगूंगा तो मेरा समय उसमें चला जाएगा, इसलिए क्षमा करिएगा। जो गाइड जो कोई प्रॉब्लम होगी तो मुझे मैसेज करिए, मैं कमेंट का रिप्लाई देने का ज़रूर प्रयास करूंगा, गाइड करने का पूरा प्रयास करूंगा दोस्तों। सर यह बताएं कि सूबेदारगंज से कैसे पहुँचें, क्योंकि मैं दिल्ली से आऊँगा, बेस्ट स्टॉपिंग सूबेदारगंज है। तो सूबेदारगंज से भैया आपका शटल बस चलेगी जो हिंदू हॉस्टल तक चल रही है। तो हिंदू हॉस्टल से 3 किलोमीटर कुंभ मेला पड़ता है, तो वहाँ से जो है कि ऑटो ई रिक्शा वगैरह मिल जाएंगे। वहाँ से सेक्टर नंबर 1 चुंगी के लिए आपको पकड़ना है। 3 किलोमीटर 20 रुपये किराया लगता है। सारा रेजिडेंस हाई कोर्ट नियर से कौन सा घाट है? हाई कोर्ट के नियर भैया, हाई कोर्ट के नज़दीक कोई घाट नहीं है। आपको जब चुंगी पर आएंगे या प्रयाग जंक्शन के आसपास आएंगे तभी आपको घाट मिलेगा। चुंगी से लगभग 4 किलोमीटर, जब चाहे संगम घाट पर जाइए 4-5 किलोमीटर पड़ेगा। दारागंज घाट पर जाएंगे दशाश्वमेध घाट पर तो वहाँ से 2 किलोमीटर पड़ेगा। तो नज़दीक में आपके दारागंज घाट पड़ेगा जो दशाश्वमेध घाट है, बहुत पौराणिक घाट है, तो वहाँ पर आप स्नान कर सकते हैं। हाई कोर्ट से जो दूरी है चुंगी की वो 6 किलोमीटर है और दारागंज की 2 किलोमीटर, मतलब 8 किलोमीटर में आप जो है कि घाट पे पहुँच जाएंगे। थैंक्स फॉर इन्फॉर्मेटिव भैया, धन्यवाद। आप अभी किधर हैं बताइए? सर अभी तो मैं आपके सामने हूँ, वीडियो बना रहा हूँ। सर जी नमस्कार, मैं करडी जी शिविर में हूँ, आपसे मुलाकात हो सकता है? और भैया अभी मैं वीडियो बना रहा हूँ, 57 मिनट पहले का आपका आया है, मैं आपको मैसेज करता हूँ सर। और कॉल तो नंबर होता तो मैं कॉल कर लेता सर आपका, या व्हाट्सअप करिए मेरे व्हाट्सअप नंबर पर के शुक्ला जी, मैं मिलने का प्रयास करूँगा भैया आपसे। संगम से कितने दूर हैं सर, प्लीज़ बताएं, धन्यवाद। संगम से सर मेरा घर तो काफ़ी दूर पड़ता है, लगभग 5 किलोमीटर। हमें 22 फरवरी को रात 9 बजे प्रयाग जंक्शन पहुंचना है और 23 फरवरी को छिंकी से शाम 7 बजे हमारी गाड़ी है। हमें बताएं कि रात में कहाँ रहें और प्रयागराज जंक्शन से संगम पर जाने के लिए क्या कोई सवारी मिलेगी? भैया मिलेगी, आपको सिविल लाइन से शटल बस भी मिल जाएगी और बाकी जो जहाँ शटल बस नहीं मिलेगी वहाँ ई रिक्शा का साधन मिल जाएगा, आसानी से मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है आपको। छिवकी प्रयाग जंक्शन से छिवकी जाने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। जय परशुराम जी भैया, धन्यवाद। भैया जी मेरी एक बात का जवाब दे दीजिए प्लीज़ कि 19 फरवरी को मुझे आना है और क्या मुझे जो है चुंगी तक जाने के लिए साधन मिल जाएगा? मिल जाएगा भैया, चुंगी से संगम का तक कम पैदल चलना पड़ेगा। भैया जी बताओ, चुंगी से भैया कम से कम 4 किलोमीटर पैदल चलना पड़ेगा संगम के लिए, तो पहुंच जाएंगे भैया। जय श्री राम। बोट क्लब से बोट लेकर संगम जाना सही रहेगा, प्लीज़ बताएं। और 17 फरवरी से 20 फरवरी भैया जा तो सकते हैं, 17 से 20 फरवरी बहुत ज़्यादा भीड़ नहीं रहेगी। और बाकी आप जो इस डेट में आप बड़े आसानी से संगम घाट पर भी जा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और बोट से जाना चाहें तो बोट भी आपको मिल जाएगी। सर जी वाराणसी के आगे बस या गाड़ी अलाउ कर रहे हैं क्या? वाराणसी के आगे हम लोग 5 की रात को निकलेंगे, क्या हम लोग वाराणसी के आगे गाड़ी से जा पाएंगे? बिल्कुल जा पाएंगे भैया। आप कम से कम आप कुंभ मेला के काफ़ी नज़दीक आ जाएंगे और अंदामा तिराहा के पहले पार्किंग बनाई गई है। और जिस डेट की आप बात कर रहे हैं 5 फरवरी को, उस डेट को बिल्कुल खाली हो जाएगा। और 10 किलोमीटर पहले कान्हा मोटर्स पार्किंग है, वहाँ तक बिल्कुल आ जाएंगे कुंभ मेला से 10 किलोमीटर पहले तक। और हो सकता है कि भीड़ न रहे तो आप जो है कि झूसी थाना के पीछे भी महुआ बाग पार्किंग बनाई गई है, तो छोटी गाड़ियाँ वहाँ तक पहुँच जा रही हैं, तो वहाँ पर खाली रहेगा तो वहाँ खड़ा कर लेंगे, तो मात्र 1 किलोमीटर बगल में ही कुंभ मेला स्टार्ट हो जाता है। सर यू आर डूइंग ग्रेट सर्विस भैया, धन्यवाद। हर हर महादेव भैया, हर हर महादेव। आज मेरा स्नान संगम घाट पर हो गया, कल भी मैं अमृत स्नान करूंगा, लेकिन मेरा ट्रेन कैंसिल हो गया। अभी मैं सेक्टर 6 पर हूं। सर सेक्टर 6 पर कहाँ फ्री रैन बसेरा मिलेगा?
भैया सेक्टर 6 में आप जो इंटरलॉकिंग वाली रोड है, इंटरलॉकिंग एनसीसी का जो कैंप है उसके पास सेक्टर 6 का है। अन्यथा आप कलाग्राम में आ जाइए, कलाग्राम के जस्ट बगल में भी आपको रैन बसेरा आपको मिल जाएगा, जन आश्रय स्थल। पहले वाले अधिकारियों ने लोगों को 10-10 किलोमीटर पैदल चलाकर भीड़ भी बढ़ाई और श्रद्धालुओं को पीड़ा दी। यही अरेंजमेंट पहले रहता तो ऐसे हादसे न होते शायद। भैया जो होना होता है, क्या करेंगे, हो ही जाता है। और भाई जी हम 7 फरवरी को रात में आना है, क्या उस दिन 4 पहिया वाहन प्रयागराज मेले तक जा सकेगा? हाँ, 7 फरवरी तक गाड़ियाँ चलने लगेंगी भैया, 4 तक ही बंद है। सर 10 फरवरी को मुझे ठहरने के स्थान बताएं मिडिल क्लास के लिए। तो भैया आपको सेक्टर 6, 7, 8 और सबसे बेस्ट है सेक्टर 7 और 8 और 9 तीनों जगह आप जो है कि इंटरलॉकिंग रोड बनाई गई है। गंगा रिवर रोड, गंगा रिवर रोड के जैसे ही सूर्य द्वार, कलश द्वार, लक्ष्मी द्वार, तीनों द्वार पर आपको रहने का 100 रुपये पर नाइट का आपको स्थान मिल जाएगा। आपकी जानकारी बहुत ही यूजफुल है, बहुत बहुत धन्यवाद महोदय। भैया धन्यवाद। भैया आप बहुत अच्छी अपडेट देते हो, बहुत बहुत धन्यवाद भैया, धन्यवाद। हर हर महादेव, हर हर गंगे। कुंभ कैंप इंडिया बाई अधवंता अरेल घाट सेक्टर 20 अपोजिट डीपीएस स्कूल सेक्टर 20 अरेल घाट प्रयागराज। यहाँ से त्रिवेणी संगम घाट कितनी दूर है? भैया अरेल घाट से आपको चक्र माधव मंदिर के सामने से सेक्टर नंबर 24 से सेक्टर नंबर 21 का पुल क्रॉस करके 21 से फिर 20 से पांटून पुल क्रॉस करेंगे तो त्रिवेणी रोड, फिर वहाँ संगम काफ़ी दूर पड़ेगा, कम से कम 6 किलोमीटर आपको पैदल चल के तब संगम पहुँचना पड़ेगा, या फिर बोट के जरिए आप वहाँ से अरेल घाट से सीधे किला घाट पे आ जाइएगा। 60-70 रुपये है, हालांकि बहुत ज़्यादा मांगते हैं लोग, तो आप थोड़ा बार्गेनिंग करके आप किला घाट पर आ जाइएगा और संगम घाट डायरेक्ट आप पहुँच जाएंगे। सर हम छिवकी स्टेशन से आ रहे हैं तो संगम तक कैसे पहुँचेंगे? छिवकी स्टेशन से भैया आ रहे हैं तो 2 रास्ते हैं। एक तो आप अरेल घाट के सेक्टर नंबर 24 पर आ जाइए मुख्य घाट पर, वहाँ से बोट ले करके आप सीधे आ सकते हैं किला घाट पर संगम एरिया में। और दूसरा रास्ता है आप छिवकी से सीधे शटल बस पकड़िए और शहर में चुंगी पर आ जाइए। चुंगी में सेक्टर नंबर 1 से आप इंटर करिए, 4 किलोमीटर पैदल चल के संगम घाट पहुँच जाइए। रीवा रोड से नैनी ब्रिज क्रॉस करने दे रहे हैं कि नहीं? नहीं, मैं कार से आ रहा हूँ। भैया 4 तारीख तक आपको क्रॉस करने नहीं देंगे, 4 तारीख के बाद जो है कि आप क्रॉस कर पाएंगे। भैया सेक्टर 23-24 के पास कोई होटल है या मैं बताऊँ? नहीं बताएं। भैया 23-24 सेक्टर के पास बहुत खाने के लिए, पीने के लिए बहुत अच्छे अच्छे रेस्टोरेंट हैं। पुराना वो सड़कें हैं जो फलाहारी बाबा का, सच्चा बाबा का आश्रम है, उसके आसपास काफ़ी वो रोड, पुरानी रोड है दोस्तों, उस पर बहुत से होटल वगैरह हैं, रेस्टोरेंट भी है। अगर शाम में स्नान करें फिर सूर्य को प्रणाम करना है? भैया शाम को भी स्नान लोग डूबते सूरज की भी प्रार्थना करते हैं। अब छठ की पूजा में क्या होता है, डूबते हुए सूरज की और उगते हुए सूरज की दोनों की पूजा की जाती है। किसी भी टाइम पूजा कर सकते हैं। बाइक से जा सकते हैं मेला में? भैया बाइक से जा सकते हैं। अभी तो देखिए मैंने ब्लॉग पोस्ट किया है और उसमें आप देख सकते हैं कि सेक्टर नंबर 7, 8, 9 में गाड़ियां चल रही थी। लेकिन मैं आपको सजेशन देना चाहूँगा कि 4 तारीख के बाद आए, बाइक से आना है तो 4 तारीख के बाद आप जो है कि बाइक लेके जा सकते हैं। गंगा जल भेजने का फैसला अच्छा है भैया, धन्यवाद। महाशय आपको इन्फॉर्मेशन अनेक उत्साह देते रहे हैं। कृपा करके मेरी क्वेरी के बारे में भी कुछ इन्फॉर्मेशन मिलाने पर आपको अवेरी देंगे। भैया धन्यवाद। भैया अनिल घाट के पास, अरेल घाट है भैया, अनिल घाट नहीं, अरेल घाट के पास कोई होटल अनाज है या नहीं, शाम को बताइएगा। भैया होटल है और
वहाँ पर परमार्थ निकेतन के पास वो जो पक्की रोड है, वहाँ पर मैंने भी एक कमेंट्स का रिप्लाई दिया। होटल रेस्टोरेंट सब कुछ मिलेगा और भंडारा भी आपको वहाँ पर मिलेगा, तो आप वहाँ पर भोजन फ्री का और पैसे से दोनों कर सकते हैं। नमस्कार, मुझे प्रयागराज जंक्शन से सूबेदारगंज स्टेशन जाना है। प्रयागराज जंक्शन से सूबेदारगंज जाने के लिए आपको ई रिक्शा, शटल बस, सिटी बस, कई साधन मिलेंगे, आप आसानी से पहुंच जाएंगे। सर जी आप अच्छे से बताते हैं भैया, धन्यवाद। बनारस से गाड़ी में कौन से घाट पहुँचें, चलना कम पड़े, बनारस कौन से रास्ते से घाट पहुँच जाए? भैया बनारस से आप गाड़ी से आएंगे तो यदि नॉन बाथिंग डे आते हैं तो ओल्ड जीटी मार्ग होते हुए संगम सेक्टर नंबर 16 में जा सकते हैं, पहुंच जाएंगे। और बाथिंग डे आते हैं तो आपको आपकी गाड़ी कान्हा मोटर के पार्किंग पे ही रोक ली जाएगी, लेकिन जहां भी रुकेगी वहां से आपको ई रिक्शा वगैरह साधन मिलेगा। हर हर महादेव। दोस्तों भीड़ अब काफ़ी कम हो गई है और ये जब बसंत पंचमी वाला कल वाला स्नान बीत जाएगा तो और भी भीड़ काफ़ी कम हो जाएगी, तो परिवार के साथ भी आप लोग आके स्नान कर सकते हैं। सर प्लीज़ गाइड मी, प्रयागराज जंक्शन उतरूँगा आज 10 बजे रात 3 तारीख को, नहाने का प्लान है, प्लीज़ गाइड कहाँ जाएं स्नान करूं? भैया आप प्रयाग जंक्शन जाके आके सचमुच में स्नान आराम से करना चाहते हैं तो दारागंज घाट पर आप जा सकते हैं, अन्यथा संगम भी आपके लिए ओपन है भैया, संगम में भी आप जा सकते हैं। प्रयाग जंक्शन से चुंगी के लिए आप ई रिक्शा पकड़ लीजिएगा और हो सकता है चुंगी तक ई रिक्शा आज न जा पाए तो आपको सोहबतियाबाग पेट्रोल पंप जो 1 किलोमीटर पहले चुंगी से 1 किलोमीटर पहले रोक देगा, वहाँ 1 किलोमीटर पैदल चले जाइएगा चुंगी पर, और चुंगी से दारागंज घाट 2 किलोमीटर पड़ता है और संगम घाट 4 किलोमीटर पड़ता है। मेरे को 26 घंटे लगे काशी से अयोध्या बस से 31 डेट को। भैया बिजी तो बहुत है गाड़ियाँ, तो टाइम लगेगा ही। जो दिल्ली से आ रहे हैं वो किस तरफ जाएं? भैया दिल्ली से आ रहे हैं तो कानपुर साइड से आ रहे हैं कि लखनऊ मार्ग से आ रहे हैं, ये आप क्लियर करेंगे। हालांकि कानपुर साइड से आएंगे तो भी आप हाई कोर्ट होते हुए जो है कि हिंदू हॉस्टल होते हुए, बालसन चौराहा होते हुए चुंगी की तरफ बढ़ सकते हैं और प्रयाग जंक्शन से भी आप बढ़ सकते हैं। वहीं लखनऊ से तरफ से आएंगे तो प्रयाग जंक्शन होते हुए आप IERT ग्राउंड, यदि गाड़ी है आपकी तो IERT ग्राउंड में खड़ा करके आप जो कि कुंभ स्नान के लिए जा सकते हैं। ग्रेट न्यूज़ वी आर प्लानिंग टू रीच ऑन 13, वी विल प्लान आवर itinerary at Prayagraj considering your observation and tips according we should move around the अखाड़ा on 13 and स्नान 14। भैया ये बताएं कि आपको अखाड़ा तो रहेंगे, लेकिन 5 तारीख बसंत पंचमी के बाद ज़्यादातर बड़े संत महात्मा चले जाते हैं और इसलिए बड़े महात्माओं से मुलाकात 5 तारीख के बाद हो पाना मुश्किल है। सर हर वीडियो में पहले डेट बोल देना टाइम के साथ, डेट बोल देना भैया। तो आज वीडियो जो पोस्ट कर रहा हूँ सर तो आज ही का होगा, ऐसी बात नहीं कल का रहेगा। क्या फाफा मऊ से आते वक्त अरेल घाट पर जा सकते हैं? फाफा मऊ से आएंगे भैया तो अरेल घाट जा सकते हैं अपनी गाड़ी में, तो अपनी गाड़ी में भैया 4 तारीख तक नहीं जा पाएंगे, 4 तारीख के बाद जा सकते हैं। मुझे गाज़ियाबाद से आना है, प्लीज़ मार्गदर्शन करें, पार्किंग और स्टे की जानकारी देने का कृपया करें। गाज़ियाबाद से भैया आना है तो आप किस रास्ते, आप लोग रास्ता बता दिया करिए भैया किस रास्ते से आना है। आजकल रास्ते बहुत हैं, कई तरह से रास्ते हैं भैया, सरसों से रास्ता है और आपका रायबरेली वाला रास्ता है, कानपुर साइड से भी रास्ता है, पता नहीं किधर से आप आ जाएंगे। तो भैया बाकी सभी का कमेंट्स का रिप्लाई जो दे रहा हूँ सभी रास्ते का, तो आप अपने अनुसार जो है कि सेलेक्ट कर सकते हैं, जानकारी आपको मिल जाएगी। फर्दर वी आर प्लानिंग टू विजिट नए मिस तीरथ निमसार, कैन वी गेट डायरेक्ट ट्रेन टू हरदोई? वी भैया देखिए ट्रेन के संदर्भ में आप लोग मुझसे जानकारी न लीजिए, ट्रेन के संदर्भ में
ट्रेन विभाग ही जानेगा, मैं उसकी सही जानकारी नहीं दे पाऊँगा। स्टे करने के लिए ऑप्शन बताएं प्लीज़ 7 के लिए। तो 7 के लिए तो मैं हमेशा हर वीडियो में दोस्तों बता रहा हूं कि जन आश्रय स्थल बिल्कुल आसानी से मिल जा रहा है। बहुत ज़्यादा जन आश्रय स्थल खुले हुए हैं, 100 रुपये पर नाइट में आसानी से रह सकते हैं। यदि कहीं पर रूम वगैरह नहीं मिला तो ये लास्ट चांस आपको मिल सकता है। 14 फरवरी को बोट क्लब से संगम के लिए बोट मिलेगा। हाँ, 14 फरवरी से मिल जाएगा। अब 13 तक बंद है, 13-14 से मिलना चालू हो जाएगा, मिल जाएगा भैया। सर योर इन्फॉर्मेशन आर वेरी क्वालिटेटिव, थैंक यू सर। वी आर कमिंग फ्रॉम कोलकाता वाई वाराणसी 10th इवनिंग, प्लीज़ लेट मी नो इफ़ यू वी स्टे नियर सब्जी मंडी नैनी, विच चैट विल बी सेफ। भैया बिल्कुल आप वहाँ पर स्टे कर सकते हैं। और अरेल घाट बहुत खूबसूरत घाट है, वहाँ पर आप स्नान करिए। वहाँ से सब्जी मंडी से लगभग 5 किलोमीटर पड़ेगा। यदि शॉर्टकट रास्ते से आएंगे तो और थोड़ा कम ही 4 किलोमीटर पड़ेगा, नहीं 5 किलोमीटर मान चलिए, 5 किलोमीटर में आप अरेल घाट पहुँच जाएंगे। और वहाँ पर जो ओमेक्स सिटी है उसके पास भी सेक्टर नंबर 25 के पास भी जो है कि आपकी गाड़ी पार्किंग बनाई गई है। यदि निजी गाड़ी से आ रहे हैं तो वहाँ भी गाड़ी खड़ा कर सकते हैं। VIP इन्फ्लुएंसर should be sent to Aral Ghat site so people I get know about the standard ghat for snan. In fact, Yogi ji should lead this and ensure maximum people know at the 5 किलोमीटर लॉन्ग घाट। भैया ये सही बात है। दरअसल होता है क्या दोस्तों, मैंने एक वीडियो में ही अभी बताया था कि VIP घाट उसका नाम है, इसका मतलब ये नहीं कि वहाँ कोई आम श्रद्धालु स्नान नहीं कर सकता। लोगों में दूर के जो श्रद्धालु होते हैं उनमें कन्फ्यूजन होता है कि भैया VIP घाट है। एक VIP घाट किला घाट के पास भी है संगम एरिया में, एक VIP घाट है अरेल घाट पर। तो VIP उसका केवल नाम है दोस्तों। और आपको बता दूं कि हर आम आदमी, हर आम श्रद्धालु के लिए कोई भी उस पर स्नान कर सकता है। उसका सिर्फ नाम है VIP घाट, वो VIP लोगों के लिए नहीं है दोस्तों, केवल वो उसका नाम ही VIP है। और इसमें आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा, कोई भी वहाँ पर स्नान कर सकता है। बहुत ही लंबा घाट है दोस्तों, 5 किलोमीटर सेक्टर नंबर 23 से लेकर 25 तक बहुत ही लंबा घाट है और बहुत खूबसूरत घाट है दोस्तों। कमिंग ऑन 14th विच सेक्टर शुड वी गो एज आई एम सीनियर सिटीजन एंड कैन नॉट वॉक, आई कैन नॉट। भैया आप ये नहीं बताया कि किस साइड से आ रहे हैं, या सिटी साइड से आ रहे हैं तो आप जो है कि दशाश्वमेध घाट पर स्नान कर लीजिए, बहुत बेस्ट है। होटल कहाँ सस्ता रूम कहाँ मिलेगा? तो भैया होटल सस्ता आपको जानसेनगंज एरिया और बाइक बाग में मिलेगा, राम बाग में मिलेगा और दारागंज में मिलेगा। और दारागंज में, झूसी में, नैनी में आपको सस्ता रूम मिलेगा, छोटा बघाड़ा, बड़ा बघाड़ा। कौन से घाट तक नियरेस्ट गाड़ी पार्किंग है? नियरेस्ट घाट सर पार्किंग एक तो झूसी साइड में है जो बिल्कुल 2 किलोमीटर पहले है, अरावत घाट के पहले, झूसी थाना के पीछे महोबाबाद पार्किंग। और दूसरा सबसे बड़ी पार्किंग है दोस्तों सेक्टर नंबर 7 के एकदम करीब, छोटा बघाड़ा, बड़ा बघाड़ा, IERT ग्राउंड, करीब 1 लाख गाड़ी वहाँ पर खड़ी हो सकती हैं। इतना बड़ा जो है कि पार्किंग है। तो प्रयाग जंक्शन के बगल में पड़ता है। भैया हाउ डू आई गो टू सेक्टर 8 ऑन बजरंग दास मार्ग? बजरंग दास मार्ग जो मेहदीपुर वाले बालाजी का वहाँ शिविर भी है, श्री श्री रविशंकर जी का शिविर है। तो वहाँ पर जाने के लिए वाराणसी से यदि आप आ रही हैं कैब से तो डेट आपने शायद नहीं बताया है। यदि डेट आप बता दी होती तो क्लियर बता देता। या 4 तारीख के बाद यदि आ रही हैं तो पहले आप सिटी साइड में आ जाइए, शास्त्री पुल क्रॉस करके, फिर चुंगी को क्रॉस करके सोहबतिया बाग पेट्रोल पंप, उसके बाद बालसन चौराहा, बालसन चौराहा से प्रयाग जंक्शन, प्रयाग जंक्शन से फिर बड़ा बघाड़ा होते हुए सेक्टर नंबर 7 लक्ष्मी द्वार में आप इंटर करिए और वहीं से आपको जस्ट बगल में ही आपका पड़ जाएगा सूर्य द्वार है। सूर्य द्वार, लक्ष्मी द्वार से जैसे इंटर करेंगे लेफ्ट साइड में मुड़ना
और वहाँ से आगे थोड़ा सा ही आगे 100-200 मीटर सूर्य द्वार मिलेगा। सूर्य द्वार से जब इंटर करेंगे राइट में तो मात्र 500 मीटर दूरी पर आपका ये सेक्टर नंबर 8 का बजरंग मार्ग आप आ जाएगा। प्रशासन बढ़िया काम कर रहा है और हम भक्तों को भी संयम से काम लेना चाहिए। भैया सही बात है। सर फ़ोन नंबर है बोटिंग का, सर उसमें रिजर्व करने की आवश्यकता ही नहीं है। कभी ऑनलाइन आप लोग बुकिंग मत करिएगा, नहीं बहुत से फर्जी व्यक्ति भी हर चीज़ को बुकिंग करने के लिए तैयार है ऑनलाइन। तो सब कुछ ऑनलाइन मिल जाएगा। बहुत ज़्यादा बोट है दोस्तों, 4000 बोट हैं, बहुत सी खाली पड़ी रहती हैं, बहुत ज़्यादा बोटिंग खाली रहती है। डेट 18/2 को के बाद कहाँ पर इंसान स्नान करना चाहिए? भैया 18 के डेट में तो आप कहीं भी स्नान करिए, आपको हर जगह कोई भीड़ नहीं रहेगी। क्या 6 तारीख में स्नान सुविधाजनक रहेगा? बिल्कुल 6 तारीख भी बेस्ट है। बहुत ही सुंदर भैया, धन्यवाद। हाउ टू गो फ्राम दशाश्वमेध घाट टू संगम नोज? तो संगम नोज से दशाश्वमेध घाट जाने के लिए आपको लेटे हुए हनुमान मंदिर आएंगे। लेटे हुए हनुमान मंदिर से आज शंकर मंडपम से जो ओवर ब्रिज रेलवे वाला दिखेगा आपको बनारस वाला, उस ओवर ब्रिज के नीचे से जैसे ही आप आगे बढ़ेंगे वैसे ही तुरंत 500 मीटर आगे आपका दशाश्वमेध घाट आ जाएगा। पैदल ही जाइएगा भैया, पैदल जा सकते हैं। प्रयागराज में शिवरात्रि के समय कितने रेलवे स्टेशन खुले रहेंगे? भैया शिवरात्रि के समय सब खुले रहेंगे, कोई बंद कहाँ है। केवल संगम जो रेलवे स्टेशन है वहीं कुछ जो मुख्य स्नान डेट को बंद रहता है, बाकी तो जितने रेलवे स्टेशन 8 रेलवे स्टेशन सब खुले रहेंगे, अभी भी खुले हुए हैं। सर प्लीज़ टेल अस अबाउट बसेज फ्राम नागपुर आर गोइंग स्टॉप एट विच प्लेस? भैया इसकी जानकारी नहीं है कि नागपुर से बस आ रही है कि नहीं आ रही है, कि आ रही है तो कहाँ रुकेगी, इसकी जानकारी मुझे नहीं है। थैंक यू महोदय। 26 फरवरी महाशिवरात्रि के दिन कम या ज़्यादा भीड़ रहेगी? भैया अब की अपेक्षा तो कम ही रहेगी, लेकिन यूँ मान कर चलिए कि महाशिवरात्रि को भी कम से कम 3 से 4 करोड़ श्रद्धालु स्नान करेंगे। जो मौनी अमावस्या के दिन स्नान किए थे उसका जस्ट आधा, मतलब 3 से 4 करोड़ के बीच में। सेक्टर 6 से 3 तक जाने का कोई वाहन बताएं? तो सेक्टर 6 से 3 की दूरी लगभग यूँ मान चलिए कि 4 किलोमीटर है, 4.5 किलोमीटर। और वहाँ से ई रिक्शा गंगा रिवर जो इंटरलॉकिंग रोड बनाई गई है उस पर आ जाइएगा। वहाँ से यदि रिक्शा मिलेगा तो वहीं से मिलेगा, अन्यथा 4.5 किलोमीटर पैदल जाना पड़ेगा। जो डेट है आपका 4 तारीख के बाद आपको साधन मिल जाएगा। 15 को बस्ती से आ रहा हूँ, क्या सवारी मिलेगी? भैया पूरा यहाँ इंटर, जहाँ शहर में जहाँ इंटर कर रहे हैं उस जगह का नाम बता दिया करिए, क्योंकि पूरे देश का रोड मुझे दोस्तों नहीं पता है कि कौन से रोड से आप आएंगे, कैसे आएंगे। मुझे आपसे बात करनी है, कौन से कांटेक्ट करें? भैया व्हाट्सएप नंबर पर आप कांटेक्ट करिए और कोशिश करूँगा बात करने के लिए। राधे कृष्णा अंकल कृपया मुझे बताएं 11 तारीख को अयोध्या में कितना भीड़ रहेगा और बनारस से अयोध्या और प्रयागराज कैसे जाएं? तो इस पे वीडियो मैंने आपने एक वीडियो पोस्ट कीजिए। तो आपको बता दूं कि बनारस से अयोध्या, अयोध्या से मतलब प्रयागराज आने जाने का ट्रेन से टिकट, ट्रेन का भी, बस का भी, गूगल मैप के द्वारा भी मैंने वीडियो अलग अलग पोस्ट कर दिया हूँ। आप ब्लॉगिंग वाले में वे टू ब्लॉगिंग जो रास्ते बताए हैं ब्लॉग वाला, उसमें लिखा है प्लेलिस्ट में गूगल मैप। आप मेरे चैनल पर जाइएगा, गूगल मैप लिखा हुआ है और ब्लॉग एंड गूगल मैप, तो उसमें जो है कि कुंभ मेला 2025 गूगल मैप एंड ब्लॉग, उसमें जाइएगा तो आपको सारे रास्तों की जानकारी मिल जाएगी। बहुत विस्तार से मैंने बताया है। कुंभ मेला कब तक रहेगा? 26 फरवरी तक। फ्री में या चिप में रहने की व्यवस्था? फ्री में रहने का भी व्यवस्था है भैया, लेकिन 100 रुपये दे कर रह लीजिए। जन आश्रय में आपको बेड वगैरह, बिस्तर, कंबल
सब कुछ मिलेगा, आपको कोई चीज़ के लाने की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी, केवल 100 रुपये में। 15 तारीख के बाद कैसा रहेगा वहाँ आना? भैया 15 के बाद तो एकदम में खाली रहेगा, आराम से आइए, आराम से स्नान करिए। आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं महोदय, आपकी मनोकामना पूरी हो। भैया धन्यवाद, आप लोगों का आशीर्वाद रहेगा तो मनोकामना जरूर पूरी होगी। वेयर शुड आई गो फ्राम एयरपोर्ट टू कुंभ मेला इफ़ टेंट इज एट सेक्टर 22? तो सेक्टर 22 से भैया थोड़ा सा कठिन है आना। तो देखिए 2 रास्ते हैं, एक 22 से आप तो वहाँ पर पुल बना हुआ है, तो सेक्टर 23 में चले जाइए अरेल घाट पर। अरेल घाट से भी आप ई रिक्शा पकड़ के लेप्रोसी चौराहा, वहाँ से शटल बस पकड़ करके आप एयरपोर्ट जा सकते हैं। और दूसरा आप जो है कि 22 से आप सीधे झूसी चले आइए। सेक्टर 22 से छतनाग समुद्रकूप के रास्ते होते हुए झूसी के मेन हाईवे पर आ जाइए, शास्त्री पुल पर। शास्त्री पुल के पास आपको शटल बस मिलेगी जो सीधे एयरपोर्ट ले जाएगी आपको। प्लीज़ एडवाइज ऑन द नियरेस्ट घाट फ्रॉम सेक्टर 22। तो यह सेक्टर 22 में नियरेस्ट घाट आपका 22 में है ये है, और उसके नियरेस्ट घाट यदि बढ़िया चाहते हैं तो बहुत ज़्यादा तो सेक्टर 21 का ऐरावत घाट में आप चले जाइए, वो बेस्ट है। नैनी से बोट से संगम तक जा सकते हैं क्या? तो नैनी से बोट से भैया जा सकते हैं, डेट बस 4 तारीख के बाद का होना चाहिए। गंगा मैया की जय। भैया आपके मार्गदर्शन में हम सपरिवार लखनऊ से आकर संगम स्नान करके वापस जा रहे हैं। भैया बहुत बहुत धन्यवाद जो कि आपने स्नान करके वापस जा रहे हैं, और मैं चाहता हूं कि सब लोग अच्छे से स्नान करके वापस जाएं। फरवरी 9-10 को आ रहा हूं, कैसा भीड़ रहेगा? भैया बहुत बेस्ट है, 9-10 को भीड़ लेकिन थोड़ा सा 10 तारीख को भीड़ आना प्रारंभ हो जाएगी। 9 को तो बेस्ट है, 9-10 तारीख को सुबह आप निकल जाइएगा। सेक्टर 21 कहाँ पड़ेगा, किधर से जाना सही रहेगा? आप ये बताती कि किधर से आ रहे हैं तो मैं बताता। तो इसे मैं 21 बता दे रहा हूँ कि सेक्टर 21 झूसी साइड में आपका पड़ेगा, अखाड़ा मार्ग के बगल में। अखाड़ा मार्ग 20 में पड़ता है, ये 21 पड़ता है। 21 से अरेल घाट जाने के लिए पांटूर पुल भी बना हुआ है। 21 को सुबह 3 बजे प्रयागराज से छिवकी एक्सप्रेस से टिकट है, प्रयागराज से लिच्छवी एक्सप्रेस का 21 को सुबह 3 बजे। तो मेरे पैर में थोड़ा दिक्कत है, ज़्यादा भीड़ तो नहीं रहे तो भैया 21 तारीख को आसानी से पहुंच जाएंगे, रिक्शा वगैरह मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी 21 तारीख को। प्रिय नमस्कार, आपका यह प्रश्न उत्तर का तरीका काफ़ी अच्छा लगा। जयपुर 26 तारीख से सूबेदारगंज 27 को सुबह पहुँचेंगे, कौन सा सेक्टर सही रहेगा घाट? भैया 26 तारीख से देखिए शिवरात्रि का समय है और उस दिन ही भीड़ रहेगी। 27 से पूरा मेला ही खाली हो जाएगा, तो उस दिन 26 तारीख को तो भीड़ रहेगी। उस दिन साधन भी आपको कम मिलेगा। प्रयागराज रामबाग में उतरकर त्रिवेणी घाट कैसे जाएं? तो रामबाग उतर करके भैया आप न्यू यमुना ब्रिज आ जाइए, यमुना ब्रिज से आप पैदल भी 4 किलोमीटर जा सकते हैं संगम घाट। प्लीज़ सेंड योर मोबाइल नंबर। भैया मोबाइल नंबर व्हाट्सएप नंबर दे दिया हूँ, व्हाट्सएप नंबर पर आप लोग संपर्क करिए। जय श्री राम। कैन सेंड मी डिटेल वेयर कैन फॉरेनर स्टे, आई विल देयर 13 फरवरी। भैया अरेल घाट पर टेंट सिटी बना है फॉरेनर्स लोगों के लिए, वहाँ पर जा करके बहुत ही 13 तारीख को आपको जगह भी मिल जाएगी और आसानी से वहाँ पर रह सकते हैं। सर हम लोग 8 फरवरी को निजी गाड़ी से आना चाहते हैं बनारस से। भैया एक चीज़ और बता दो, फॉरेनर्स के लिए सेक्टर नंबर 1 में भी बनाया गया है और झूसी साइड में भी एक टेंट सिटी है और अरेल घाट पर भी है। सर हम लोग 8 फरवरी को निजी गाड़ी से आना चाहते हैं बनारस से, गाड़ी घाट के पास तक जाएगी। 8 तारीख तक कोई दिक्कत नहीं है। 8 तारीख तक आप जो है कि देखिए अंदावा तिराहा तक से यदि गाड़ी आपकी आती है तो ओल्ड जीटी मार्ग होते हुए भी आप जो है कि संगम एरिया में आ सकते हैं और स्नान कर सकते हैं, इसलिए कि भीड़ 8 तारीख को 9 तारीख को भीड़ काफ़ी कम रहेगी। 4 फरवरी को प्रयागराज जंक्शन स्टेशन से अरेल घाट। दोस्तों बनारस से आने वालों के लिए बता दूं कि बनारस से आने वालों के लिए गाड़ियां आएंगी और अभी भी आ रही हैं, और
यदि मुख्य स्नान डेट के आगे पीछे आते हैं तो कान्हा मोटर्स के पास में रोकी जाती हैं, जो कुंभ मेला से 10 किलोमीटर पहले पड़ता है। और बाकी दिन नॉर्मल दिनों में आएंगे तो कम से कम आपका अंदावा तिराहा तक गाड़ी तो आई जाएगी, और नहीं तो और आगे भी आ सकती है। और यदि सिटी में गाड़ी आने दे रहे हैं तो भैया सिटी में आ करके आप IERT ग्राउंड में भी पार्किंग कर सकते हैं, अन्यथा झूसी थाने के पीछे भी महुआ बाग पार्किंग है, वहाँ पर खड़ी कर सकते हैं। 4 फरवरी को प्रयागराज जंक्शन स्टेशन से अरैल घाट, तो 4 फरवरी को सर तो भीड़ रहेगी काफ़ी, उसमें थोड़ा सा ई-रिक्शा आपको पूरा कुंभ मेले तक नहीं जाएगा, कुछ दूर तक आपको ले जाएगा, सोहबतिया बाग पेट्रोल पंप तक। सर कौन सा घाट जाएंगे जहां से नागा साधु संत का दर्शन हो सकता है? भैया नागा साधु संतों का दर्शन करने के लिए आप लोग संगम पर जो भीड़ मचाते हैं ना, वो आप लोगों का तरीका सही नहीं है। नागा साधु संतों का दर्शन करना है तो मुख्य स्नान डेट को न आकर के, उनके अखाड़े हमेशा आप लोगों के लिए खुले हैं, बहुत प्रेम से मिलते हैं दोस्तों। आप लोग कभी भी नॉन बाथिंग डे, कुंभ मेला का जो मुख्य स्नान डेट है उस दिन न जा कर के कभी भी सेक्टर 20 में आधुनिक अखाड़ा मार्ग में जाएं, तो वहाँ पर साधु महात्माओं सारे अखाड़े 13 अखाड़े वहीं पर मिल जाएंगे। जिस अखाड़े में संत महात्मा से मुलाकात करनी है, नागा सन्यासियों के दर्शन करना है, वहाँ पर जाकर दर्शन बड़े प्रेम से कर सकते हैं। भीड़ में जाने की आवश्यकता ही नहीं है। आप लोग दर्शन करने के लिए वहाँ पर खड़े रहते हैं, जो वो तरीका सही नहीं है। वो दोस्तों आप लोग वहाँ पर कोई भगदड़ मच जाती है, दुर्घटना घट जाती है केवल नागा संतों को देखने के लिए। तो नागा संतों से मिलने के लिए भैया बिना स्नान डेट के आप जाके अखाड़े में मिल सकते हैं, सभी से मिलते हैं, वो लोग बहुत प्रेम से मिलते हैं, कोई रोक टोक नहीं है। बस वहाँ जा कर के आप लोग बस इतना कहना गेट पर कि भैया हमें नागा सन्यासी से के दर्शन करने हैं, तो बड़े प्रेम से दर्शन करा देते हैं। सर यू आर ग्रेट एंड योर नॉलेज ऑफ कुंभ एंड योर एक्सप्लेनेशन इज़ वेरी नाइस। भैया 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 बहुत धन्यवाद, सो नाइस ऑफ यू। फरवरी 18-19 को प्रयागराज आ रहा हूँ, भीड़ कैसे रहेगी, ऑटो मिलेगा क्या? सर बिल्कुल 18-19 फरवरी को भीड़ बहुत कम रहेगी और ऑटो मिलेगा। आप बहुत सौम्य स्वभाव के हैं, आपकी भाषा शैली बड़ी मनमोहक है, बहुत पुण्य का काम कर रहे हैं। आपके वीडियो से हम परिवार सहित 8-9 फरवरी को आना तय किए हैं। भैया बहुत बहुत स्वागत है आपका, और भगवान करें आप अच्छे से आएँ, अच्छे से स्नान करें और अच्छे से घर वापस जाएं। हर हर महादेव, हर हर गंगे, जय श्री प्रयागराज। भैया जय श्री राम। शाम कोटा राजस्थान से आ रहे हैं हम, 7 तारीख को यहाँ से निकलेंगे तो 8 को मौसम करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। स्नान करेंगे हमको लग रहा है, लिखे हैं तो नहीं होगी। तो सर कोई दिक्कत नहीं, 7-8 को कोई प्रॉब्लम नहीं है, भीड़ भी बहुत कम रहेगी और ई-रिक्शा का साधन भी मिलेगा, जो भी पैदल चलना पड़ेगा कुंभ मेले के अंदर, बाहर आपको साधन मिलेगा। फ्रॉम साउथ इंडिया प्लानिंग टू कम फ्रॉम वाराणसी, इफ वी कम विच इज अ कन्वीनियंट घाट वेयर शुड वी बुक फॉर मोटर बोट फॉर संगम स्नान। तो भैया आप जो है कि वाराणसी की तरफ से यदि आप आ रहे हैं तो बोट बुक करने की आवश्यकता ही नहीं है। आप वाराणसी की तरफ से यदि आ रहे हैं तो आप वहीं से शास्त्री पुल पड़ेगा, शास्त्री पुल से सेक्टर नंबर 20 में आ जाइए और 20 नंबर या 19 नंबर से पांटून पुल क्रॉस करके आप सेक्टर नंबर 3 में आ जाइएगा। सेक्टर नंबर 3 से आप संगम घाट पे जा सकते हैं। झूसी साइड से आपको बोट नहीं मिलेगी, इसके लिए आप प्रयास मत करिएगा, किसी तरह से ऑनलाइन बुकिंग मत करिएगा। वाराणसी साइड से कोई बोट नहीं मिलेगी, केवल सिटी साइड से और अरेल साइड से आपका बोट मिलती है। जो सिटी साइड से केवल किला घाट से मिलेगी, और बाकी जितनी बोट मिलेगी दोस्तों वह यमुना बैंक रोड से मिलेगी जो सिटी साइड है, या फिर अरेल घाट। थैंक यू सर, भैया धन्यवाद। प्रेम महोदय, आज ही श्री प्रयागराज पहुंचने का सौभाग्य मिला, दिल्ली
से टिकट कई दिन पहले किया था, जो प्रतीक्षा सूची में था, कल अचानक पक्का हो गया और मां गंगा की इच्छा से आना हो गया। सुबह 8 बजे स्नान भी कर लिया सेक्टर 5 के सामने झूसी की ओर। सुबह 3 बार ई रिक्शा लिया, थोड़ी थोड़ी दूर बदलकर, कोई 2 किलोमीटर पैदल भी चले। कुल मिलाकर प्रथम दृष्टि में बहुत सुंदर व्यवस्था थी। तो भैया देखिए, ये अभी का एक श्रद्धालु का लेटेस्ट अनुभव है। अभी 6 घंटा पहले की वीडियो, अभी जो मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ तो 4:32 हो रहे हैं दोस्तों आज के समय अभी का। और ये बहुत अच्छे से ताज़ा अनुभव व्यक्त कर रहे हैं। अभी का सोचिए कि अच्छे से स्नान कर लिए, उनको ऑटो भी ई रिक्शा भी मिल गया। मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूँ, ये अनुभव है इनका। सादर नमस्कार जी। भैया आप लोग भी जब स्नान करने आइए, जो आपको साधन कहाँ से कहाँ तक मिल रहा है, कम से कम आप लोग मैसेज में शेयर कर दिया करिए कि कहाँ पर कितनी प्रॉब्लम हुई या नहीं हुई, तो जिससे कि और श्रद्धालुओं को इसकी जानकारी मिल जाएगी। आपके अनुभव से, आपके कमेंट से और लोगों को भी जानकारी मिल जाया करेगी। आप थोड़ा डिटेल में बता दिया करिए। सादर नमस्कार जी। सूबेदारगंज से कुंभ मेला जाने की जानकारी देने के लिए धन्यवाद जी। मैं आपके माध्यम से यह जानकारी भी चाहता हूं कि कुंभ मेले से वापस सूबेदारगंज रेलवे स्टेशन आने के लिए भी उसी रास्ते वालसन हिंदू हॉस्टल हाई कोर्ट GT रोड से आ सकते हैं। बिल्कुल आ सकते हैं सर। मेले से बाहर निकलते समय आपको वन वे किया गया है, तो वहाँ से जैसे काली मार्ग से जाने के लिए और त्रिवेणी मार्ग से वापस आने के लिए, या कोई रास्ता और अभी चेंज हुआ हो तो जिस मार्ग से आने के लिए कहा जाए उस मार्ग से शहर के बाहर आ जाइए। बाकी सिटी में आ जाइए। सिटी में आने के बाद जो रास्ते से आप गए हैं उसी रास्ते से आपको फिर से वापस जाने को मिल जाएगा। सर जी, मुझे फैमिली के साथ 5 फरवरी को ट्रेन से जाना है, 6 फरवरी को। तो 5 फरवरी का सर कोई दिक्कत नहीं है, आसानी से आप जा आ सकते हैं। इसी टाइम भीड़ भाड़ कम हो सकता है क्या? बिल्कुल भीड़ कम होगी सर। ऑन 10 फरवरी सूबेदारगंज टू सेक्टर 18 कैसे पहुँचें? भैया 10 फरवरी को भी शटल बस चलेगी। आप वहाँ से हिंदू हॉस्टल आ जाइए। हिंदू हॉस्टल से आपको ई रिक्शा मिल जाएगा चुंगी के लिए, वहाँ से पकड़ के चले जाइए। और 15-16 फरवरी संगम स्नान सरल रहेगा। बिल्कुल सर, बहुत अच्छा निर्णय है। 10 फरवरी सूबेदारगंज टू सेक्टर 18 कैसे पहुँचें? तो भैया सूबेदारगंज से सेक्टर 18 पहुँचने के लिए आप अच्छा होगा कि सूबेदारगंज से झूसी वाली जो शटल बस है उसे आप पकड़ लीजिए, और शास्त्री पुल, गंगा जी के ऊपर पुल बना हुआ है, जैसे ही शास्त्री पुल क्रॉस करे गाड़ी आपकी वैसे ही उतर जाइए और वहाँ से लेफ़्ट साइड में अपने उतर करके सेक्टर नंबर 18 में तुरंत पहुँच जाएंगे। पैदल भी आपको नहीं चलना पड़ेगा, केवल 1-1.5 किलोमीटर पैदल चलना पड़ेगा। 10 फरवरी को कितना घाट पे स्नान करें? चित्रकूट से आ रहे हैं तो चित्रकूट वालों के लिए भैया तो अरेल घाट सबसे नज़दीक है। लेप्रोसी चौराहा पर आप आ जाइए, वहाँ से अरेल घाट मात्र 3 किलोमीटर है, और ई रिक्शा से भी जा सकते हैं, पैदल भी जा सकते हैं। नागपुर से कल सुबह कार से, कल 3 फरवरी सुबह आ रहे हैं। कार पार्किंग और शटल बस बताएं। सर देखिए, नागपुर से ये आप नहीं बता रहे हैं कि किस रास्ते से आ रहे हैं। कानपुर साइड से यदि आ रहे हैं तो थोड़ा पैर से लग गया दोस्तों मेरा ये कैमरा। तो नागपुर से यदि आ रहे हैं भैया, यदि कानपुर साइड से यदि आप आ रहे हैं तो नेहरू पार्किंग है। नेहरू पार्किंग से शटल बस आपकी गाड़ी रोकी जाएगी, और नेहरू पार्किंग से आपकी शटल बस के द्वारा हिंदू हॉस्टल से पैदल या ई रिक्शा 3 किलोमीटर। सूबेदारगंज रेलवे स्टेशन से कौन सा घाट नज़दीक है? तो भैया घाट वहाँ से कोई नज़दीक नहीं है। जो कुंभ मेला से सूबेदारगंज 14 किलोमीटर पड़ता है, वहाँ से शटल बस के द्वारा ही आना पड़ेगा। और श्रद्धालुओं को मैं बता रहा हूँ कि हिंदू हॉस्टल तक शटल बस मिलेगी, बाकी पैदल या ई रिक्शा। सूबेदारगंज तक ये भी सूबेदारगंज से ही है दोस्तों, तो वहीं आपके लिए भी रिप्लाई रहेगा। कुंभ मेला में नाइट में कहाँ रुकें? भैया जन आश्रय स्थल बहुत बनाए गए हैं, आप वहाँ 100 रुपये में रुक सकते हैं। सूबेदारगंज से 21 फरवरी को आना है, तो भैया कार कहाँ तक तो आ जाएगी? तो कार भैया वहाँ से केवल बता रहे हैं कि केवल नेहरू पार्क तक आएगी। और सूबेदारगंज कहाँ से आप आएंगे? सूबेदारगंज से 21 फरवरी को आने पर
भैया सूबेदारगंज से आने पर कहाँ तक आप सिटी के रहने वाले हैं क्या? यहाँ पर सूबेदारगंज से भैया आपका घर सूबेदारगंज है, तो वहाँ से कार से आप आ रहे हैं तो प्रयाग जंक्शन IERT ग्राउंड तक आ सकते हैं। छोटा बघाड़ा बड़ा बघाड़ा पार्किंग में गाड़ी खड़ी करके नागवासुकी मंदिर की तरफ जा करके आप स्नान कर सकते हैं दारागंज घाट पर। एक्चुअली आई एम राइटिंग दिस टू स्पेशली थैंक यू एज हैव फाउंड योर ब्लॉग हाईली यूजफुल, फॉलोड एवरी इंस्ट्रक्शन सजेस्टेड बाय यू। आई विथ माई फैमिली कम्प्लीटली कुंभ यात्रा। I come from Bangalore by train and had family comfortable trip except near Hanuman temple where some hooligans broke queue and no authority to check। तो भैया देखिए इंग्लिश की प्रैक्टिस मेरी थोड़ी कम है, लेकिन मैं समझ सकता हूँ आपका जो एक्सपीरियंस है बहुत अच्छा रहा है दोस्तों। और हनुमान टेम्पल वेयर सम हॉलीगन्स ब्रोकन क्यू एंड नो अथॉरिटी टू चेक। तो चेक भैया चेक नहीं, दरअसल एक एक गाड़ियों को चेक कर पाना बड़ा मुश्किल काम होता है ऐसे समय में, और चूँकि भीड़ बहुत ज़्यादा होती है इसलिए, लेकिन चेक करना चाहिए। सर प्लीज़ टेल दिल्ली से यदि 9 बजे आएँ तो कौन से घाट सही रहेगा? भैया दिल्ली से आप कानपुर रास्ते से आ रहे हैं तो जो है कि नज़दीक घाट दोस्तों कोई नहीं पड़ता है। आपको बता दूं कि दिल्ली से आए चाहे कानपुर से आए चाहे लखनऊ से आए, नज़दीक घाट कोई नहीं पड़ेगा। और सिटी में आएंगे तो जितना आपका सेक्टर नंबर 7 दूरी पड़ेगा उतना ही लगभग चुंगी वाला भी पड़ता है। और संगम घाट तो बिल्कुल एक अलग किनारे पर है, और वहाँ पर जाने के लिए मिनिमम संगम एरिया से 5 किलोमीटर 4 किलोमीटर 5 किलोमीटर पैदल जाना ही पड़ता है। और नियरेस्ट घाट बिना आराम के स्नान मतलब आराम से स्नान करना चाहते हैं तो दारागंज है। जल बचाने वाले पर फिर होना चाहिए, जल बेचने वाले पर FIR होना चाहिए। बिल्कुल सर। टुडे ऑल पांटून पुल क्लोज। तो पांटून पुल का भैया कोई भरोसा नहीं है। पांटून पुल सिक्योरिटी की दृष्टि से कभी भी बंद कर दिया जाता है। आपको मैं बता दूं कि किसी भी कुंभ या महाकुंभ मेला में चाहे किसी की भी सरकार रही हो, जो मुख्य स्नान डेट का दिन होता है उस दिन पांटून पुल इसलिए बंद कर दिया जाता है कि ज़्यादा व्यक्ति ज़्यादा श्रद्धालु ये पांटून पुल पर चले गए और वहाँ पर फंस गए, कोई रस्सी टूट गई, कोई एंगल टूट गया तो सीधे गंगा जी में वे चले जाएंगे और जो बचाने का चांस भी नहीं मिल पाता है ज़्यादा। तो इसीलिए सुरक्षा को दृष्टि में देख कर रखते हुए ये पांटून पुल बंद किया जाता है मुख्य स्नान डेट के दिन या किसी भी भीड़ के समय। जब भीड़ ज़्यादा हो तो आप लोग सेफ्टी के लिए, अपनी ही सेफ्टी के लिए, अपने परिवार की सेफ्टी के लिए पांटून पुल क्रॉस ना किया करें। जिस साइड में है उसी साइड में स्नान किया करें। मुंबई से आ रहे हैं तो किस घाट पर जाना चाहिए और कौन सा मंदिर नज़दीक है और किस संत का पंडाल नज़दीक है? मुंबई से आ रहे हैं भैया तो आपको छिवकी आएंगे छिवकी साइड से तो वहाँ पर अरेल घाट आपका नज़दीक पड़ेगा और सेक्टर नंबर 24। और वहाँ पर परमार्थ निकेतन है और परमार्थ निकेतन में विभिन्न साधु महात्माओं का, बड़े बड़े महात्माओं का सत्संग होता है। वहाँ पर आप सत्संग कर सकते हैं। अभी मुरारी बापू का भी सत्संग हुआ था वहाँ, प्रदीप कुमार मिश्रा जी का भी हुआ था, बहुत से बड़े, और बागेश्वर धाम सरकार मतलब धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का भी हुआ था, और भी बड़े बड़े संतों का वहाँ होता रहता है। बाबा रामदेव भी आए थे वहाँ पर। जय श्री राम जी। भाई जी 6 फरवरी को कानपुर की ओर से गाड़ी लेकर आना है तो गाड़ी के लिए भैया तो मैं बता दिया कि नेहरू पार्किंग है, वहाँ से शटल बस मिलेगी। मोच की व्यवस्था है क्या? भैया मोच की व्यवस्था मुझे न साधु महात्माओं से पूछिए, मेरे पास कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है। 19 तारीख से छिवकी शाम 5 बजे उतरेंगे। 19 तारीख तो 20 तारीख छिवकी उतरने वालों को कोई भैया दिक्कत नहीं है। और साधन आपको मिलेगा, चाहे ट्रेन पकड़ना हो चाहे संगम पर आना हो। 19-20 को कोई दोस्तों दिक्कत नहीं है। सोशल मीडिया को आपने सार्थक बना दिया है भैया, धन्यवाद। मैं तो प्रयास यही करता रहता हूँ। गुड मॉर्निंग सर, ये बताएं कि 21 फरवरी में आने
के टाइम कैसा रहेगा? भैया बहुत बेस्ट रहेगा 21 तारीख में। थैंक्स। नेहरू पार्क से कौन सा सेक्टर नज़दीक रहेगा? भैया नेहरू पार्क से कोई सेक्टर नज़दीक नहीं पड़ेगा। वहाँ से आपको शटल बस से हिंदू हॉस्टल आइए, हिंदू हॉस्टल से फिर आप चाहे पैदल चल करके या ई रिक्शा से चुंगी के रास्ते आप संगम घाट पर पहुँच सकते हैं या दारागंज भी घाट पहुँच सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। पहले लेकिन वहाँ से आपको आना पड़ेगा चुंगी तक, फिर उसके बाद ही कोई घाट मिलेगा। सर जी आई एम कमिंग एलोन, इज़ इट पॉसिबल टू गेट अ गाइड फॉर 2-3 डे 9-10 फरवरी? तो भैया इसके लिए कई लोगों ने कह चुके हैं भैया, मैसेज के ज़रिए या फ़ोन के ज़रिए, वीडियो के ज़रिए मैं आपको गाइड कर सकता हूं। पर्सनली जो है कि मैं किसी एक व्यक्ति के साथ जाऊंगा तो बाकी जो श्रद्धालु हैं उनका जो है कि उनके लिए वीडियो नहीं बना पाऊंगा। स्टेशन से कितनी दूर जाना होगा संगम घाट तक 6 फरवरी को? तो 6 फरवरी को आपको पूरा संगम मेला क्षेत्र तक आपको साधन मिलेगा और मेला क्षेत्र में भी आपको ई रिक्शा कुछ दूरी के लिए मिलेगा, बहुत कम पैदल चलना पड़ेगा। गाइड में आई वुड लाइक टू विजिट प्रयागराज ऑन 20 इवनिंग बाय प्रयागराज एयरपोर्ट, हाउ टू गो प्रयाग संगम फॉर बाथ? तो आप 20 तारीख को इवनिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं है सर, आप जो है कि आकर के ई रिक्शा के द्वारा आप जा सकते हैं, वो भीड़ भी आपकी नहीं रहेगी। हम 7 फरवरी को आने वाले हैं, वाराणसी से आने वाले हैं। तो वाराणसी से आने के लिए यदि आ रहे हैं तो सेक्टर 16 में स्नान कर सकते हैं या फिर सेक्टर 21 में ऐरावत घाट पर स्नान कर सकते हैं। 8 को घाट तक जाने के लिए ऑटो मिलेगा क्या? 8 तक भैया मैक्सिमम आपको साधन मिलेगा, एकदम घाट तक तो नहीं मिलेगा। यदि एकदम घाट तक जाना ही चाहते हैं तो आप दारागंज घाट तक जाइए, आपको साधन पूरा मिलेगा। कैन वी गेट बोट्स टू संगम घाट फ्रॉम अरेल घाट? बिल्कुल मिलेगा। अब डेट है 8 तारीख को। अच्छा 8 तारीख को मिल जाएगा भैया। आज सर सेक्टर 7 में 6 या 7 बजे शाम को कलाग्राम में मुलाकात हो सकती है, आपकी वीडियो बहुत ही जानकारी मिलती है। तो के शुक्ला जी आप वो थोड़ा सा हमको हमारा व्हाट्सएप नंबर पर करिएगा, बिल्कुल मैं मुलाकात कर लूँगा भैया। अभी वीडियो 6 बजे जो मैं शूट कर रहा हूँ 6 बजे वीडियो पोस्ट करूँगा और वीडियो पोस्ट करने के बाद आप मेरे व्हाट्सएप पर मैसेज कर दीजिएगा। और दोस्तों व्हाट्सएप पर आप लोगों को बता दूँ, व्हाट्सएप नंबर बहुत लोगों के पास है मेरा, और 9696344244 है। और उस पर आप लोग क्वेश्चन ना पूछा करिए, क्वेश्चन जो उस पर पूछे जाएंगे तो उस पर रिप्लाई मैं नहीं दूंगा सभी का। यदि यहाँ पर आप पूछेंगे कमेंट्स में तो इसका रिप्लाई मैं देने का प्रयास करूँगा। वो सिर्फ दोस्तों सुविधा के लिए है। जैसे अब ये भाई साहब कह रहे हैं कि मुझे मिलना है, तो ऐसे में ये मैसेज करेंगे तो मुझे शो कर जाएगा कि भाई ये आए हैं मिलने के लिए, तो मैं मिलने का प्रयास करूँ। तो दोस्तों वहाँ पर कमेंट्स करके रिप्लाई मत मांगा करिए, रिप्लाई आपको यहाँ से मिलेगा। तो प्रयागराज जंक्शन से कौन से सेक्टर नज़दीक है और कौन से चौराहा पर ऑटो से उतरना होगा, और बोट किस सेक्टर में चलेगी? गंगा भैया ये बोट का चक्कर आप लोग ज़्यादा थोड़ा कम कर दीजिएगा। बोट देखिए मैं एरएल घाट पे ही चलेगी, आपकी सेक्टर नंबर 23 में चलती है, और उधर आपका यमुना बोट बैंक पर चलती है और किला घाट, 3 जगह चलती है और जगह से नहीं चलती कहीं। तो प्रयागराज जंक्शन से कौन सा सेक्टर नज़दीक है? प्रयागराज जंक्शन से सर सेक्टर कोई नज़दीक नहीं है, आपको चुंगी तक आना ही पड़ेगा या फिर प्रयाग जंक्शन आना पड़ेगा। तो सेक्टर नंबर 1 ही नज़दीक है और सेक्टर नंबर 4 नज़दीक है, दारागंज पड़ता है, और सेक्टर नंबर 1 चुंगी पर नज़दीक है। सेक्टर नंबर 1 से ही लेफ्ट साइड में रोड गई है जो सेक्टर नंबर 4 के लिए दारागंज जाती है। दारागंज घाट नज़दीक पड़ेगा और संगम घाट दूर पड़ेगा। विंध्याचल की तरफ से अपनी कार से आएँ तो 22 फरवरी को तो भैया आ सकते हैं। मैक्सिमम माधव होटल दारागंज में ठहरना है, 22 फरवरी को आ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। कुंभ मेला यदि मिर्ज़ापुर साइड से आ रहे हैं तो बनारस दारागंज में रुकना है, तो चाहे दोनों रास्ते से आ सकते हैं, चाहे झूसी से चाहे नैनी से। कुंभ मेला दर्शन के लिए ऑटो फुल डे के लिए मिलता है क्या? बिल्कुल मिलता है भैया।
मैंने अभी मेरे पास आए थे लोग जो घूमने के लिए, तो सब्सक्राइबर थे वो लोग भी, तो 1000 में पूरे दिन के लिए मतलब 6 घंटे के लिए बुकिंग किया था, तो 6 घंटे में वो घुमाया था। आप ज़रूर ऐसा कर सकते हैं, माँ गंगा आपकी रक्षा करेंगी। भैया धन्यवाद आपको। हर हर महादेव, हर हर महादेव। 5 फरवरी में हम आ रहे हैं, क्या चुंगी तक गाड़ी से 5 फरवरी मिल जाएगी भैया गाड़ी चुंगी तक। श्रीमान जी 9 तारीख को सुबह प्रतापगढ़ साइड से आएंगे प्राइवेट बस से, बस पार्किंग 9 तारीख को बस पार्किंग में मिल जाएगी। बेला कछार वैसे है, लेकिन आप जो है कि प्रतापगढ़ साइड से आ रहे हैं ना, तो स्टील ब्रिज होते हुए या पुराना शास्त्री पुल से आने देंगे तो ठीक है, नहीं स्टील ब्रिज होते हुए जो नया बना है वहाँ से ममफोर्डगंज में आप आ जाइएगा। ममफोर्डगंज में मजार चौराहा से आप संगम की तरफ नहीं, प्रयाग जंक्शन की तरफ मुड़िएगा। ओल्ड कैंट मार्ग से ओवर ब्रिज आपको दिखाई देगा, और वहाँ के बाद IERT ग्राउंड पूछ लीजिएगा। IERT ग्राउंड में आप गाड़ी खड़ा करके या बड़ा बघाड़ा में खड़ा करके आप जो है कि जा सकते हैं, एकदम बिल्कुल कुंभ मेले के पास। 7 फरवरी को अरेल घाट से त्रिवेणी संगम के लिए स्नान करने हेतु नाव मिलेगा क्या? तो 7 फरवरी को मिल जाएगी सर। 15 तारीख के बाद क्या स्थिति बनता है, उसे टाइम में टेम्पो चलेगा? बिल्कुल चलेगा सर। 15 तारीख के बाद स्नान के लिए यह घाट कैसा रहेगा? भैया स्नान के लिए यह घाट मतलब कौन सा घाट की बात कर रहे हैं? स्नान के लिए यह घाट नागेश्वर संगम घाट तक कार चली जाएगी क्या? और घाट हम GT रोड से आ रहे हैं 8 फरवरी को, तो 8 फरवरी को सर मैक्सिमम गाड़ी आ जाएंगी, लेकिन आप लोग गाड़ी लेके कुंभ मेले के अंदर जाने का प्रयास मत करिए। कुंभ मेले के बाहर भी बिल्कुल पार्किंग बनाई गई है, वहाँ भी गाड़ी खड़ा करके जा सकते हैं। धन्यवाद। हम लोग 6 फरवरी को बाई कार बेंगलोर बंगला सजाओगा। यह समझ नहीं आया सर कहाँ से आ रहे हैं, लेकिन 6 फरवरी बेस्ट समय है, उस दिन मैक्सिमम आप दूरी तक आ सकते हैं। 14 तारीख के बाद कैसा रहेगा माहौल? भैया बहुत अच्छा रहेगा। 14 तारीख प्रयागराज मेल बस पार्किंग सुबह 9:30 बजे पहुँचेंगे। आगे कहाँ स्नान करें और कहाँ तक रात भर ठहरें? कलकत्ता से आ रहे हैं, तो भैया कलकत्ता से आने वालों के लिए बनारस साइड वाला ही जो मैंने अभी आंसर दिया है, कान्हा पार्किंग मोटर, वहाँ पर खड़ा कर सकते हैं। और अंदावा तिराहे तक भी पार्किंग बनाई गई है, वहाँ खड़ा कर सकते हैं। या 14 तारीख को भीड़ नहीं रही, हमको उम्मीद है भीड़ नहीं रहेगी, तो आप संगम तक भी आ जाएंगे। भैया 20 को आ रहे हैं, प्रयागराज जंक्शन आ रहे हैं, भीड़ तो नहीं होगी उस दिन? भैया 20 तारीख को भीड़ नहीं होगी। गीता प्रेस पंडाल दोबारा लग गए हैं या नहीं? ये लग गए हैं भैया, इसकी जो आग लगी थी ना वो लग गया है। भैया तेलियरगंज से अरेल घाट कैसे जाएं? तेलियरगंज से अरेल घाट के लिए डायरेक्ट जो है कि आपको नैनी वाली आप शटल बस पकड़ लीजिएगा। वी आर प्लानिंग टू रीच प्रयागराज ऑन 8 फरवरी फ्रॉम हैदराबाद। तो ठीक है, 8 तारीख को सही डेट है सर, 8 तारीख को भीड़ नहीं रहेगी। हर हर गंगे। तो सर इतना मैंने उत्तर आप लोगों को दे दिया है, काफ़ी बड़ा वीडियो हो जाएगा तो आप लोग उसे देखेंगे भी नहीं। इसलिए दोस्तों ये जितने भी आंसर दिया है दोस्तों, उसी से रिलेटेड और लोगों के भी क्वेश्चन रहते हैं, और यदि ज़रूरी नहीं कि आपके ही कमेंट्स का उत्तर मिले, और लोगों का कमेंट भी आपके कमेंट्स से मिलता जुलता रहता है, तो और लोगों के कमेंट का जो रिप्लाई देता हूं उससे भी आप लोग जानकारी ले सकते हैं। बाकी वीडियो के माध्यम से आप लोग जानकारी दे ही रहा हूं। अगले वीडियो में दोस्तों फिर से मिलता हूं। जो लोग भैया चैनल पे आते हैं कम से कम सब्सक्राइब कर लिया करें, जिससे मनोबल बढ़े। दोस्तों इधर 4-5 दिनों से मनोबल मेरा थोड़ा टूट गया है, थोड़ा कम हो गया है, क्योंकि लोग आते हैं वीडियो देखते हैं और इतना मैं समर्पण भाव से आप लोगों के लिए काम करता हूं, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते और चले जाते हैं, और न वीडियो को लाइक करते हैं। भैया वीडियो लाइक करने में क्या जाता है, वीडियो शेयर करने में क्या जाता है, और लोगों को लाभ मिलेगा। कम से कम आप लोग उसका कोई पैसा नहीं मिल लगता, न भैया सब्सक्राइब का पैसा लग रहा है आपका, ना ही आपके शेयर का, लाइक का। कम से कम इतना मेहनत करता हूं दोस्तों, इतना ज़रूर आप लोग कर दिया करिए। अगले वीडियो में फिर से मिलता हूं। जय श्री राम।